पान कैसे हैं आप सब। तो मैं जा रही हूँ इस कमरे में और 3:30 बज रहे होंगे। बच्चों के टिफ़िन वगैरह साफ़ करने हैं। खाना दोनों ने ही नहीं खाया है। तन्मय को ज़बरदस्ती फिर मैंने केला खिलाया क्योंकि इस टाइम वही वाली बात है, कई बार बता चुकी कि इस टाइम थोड़ा सा हो रहा है। और जो है मासी और आए हुए हैं, वो उधर हैं भाभी की तरफ। तो मुझे ना आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर। पता है क्या है, कांच काट जाता है ना उधर, तो मुझे डर लगता है कि निशान ना पड़ जाए सोफे पे, तो उसको मैं ऐसे करके छोड़ती हूँ। थोड़ा होता है ना, हम औरतों की ना कुछ चीज़ों में होता है, विपिन का कहना पागलपन ही होता है कि ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं है, तो दिमाग वहीं पड़ा है और उसको जब तक उठ के ठीक नहीं कर देंगे तो लेट भी गए ना अगर, तो सोचते रहेंगे यार वो ठीक नहीं करा, वो ठीक नहीं करा, और फिर उठ के ठीक करके ही जाके चैन की नींद आएगी। तो हाँ जी, मैंने ना सभी के कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं जिन्होंने जो जो पूछा है सारी बातों का। तो मैं बताती हूँ, मेरे क्लेचर चुभ रहा है। कुछ लोग बोलते हैं ना तुम बाल खुले रखते हो, जब बैठती हूँ ना मेरे से ये चुभता है पीछे, तो मैं इसको हटा देती हूँ बैठते हुए। किचन में जाती हूँ तो खोल लेती हूँ। और कुछ कमेंट ये भी था कि तुमने किचन में बाल खोले हुए। किचन में बाल मैं तभी खोलती हूँ जब वो गीले होते हैं और मुझे ज़्यादा काम नहीं करना, कुछ चुटर पुटर करने गई हूँ, ऐसे नहीं कि बाल खुलने हैं, बहुत सारा खाना बनाना है। कमेंट्स हैं जो मैंने आप लोगों को अपना घर दिखाया है, नया घर। मैं अभी अपना नहीं कहूँगी क्योंकि अभी हमने कोई बयाना नहीं दिया, कोई पैसे नहीं दिए, कोई बात आगे नहीं बढ़ी। क्योंकि एक होता है ना, अब विपिन खुद प्रॉपर्टी डीलिंग में है, तो उनको पता है कि यार इसके कितने पैसे होने चाहिए। हमें भी पता है, हम भी अपनी चीज के देखिए, ज्यादा तो हर कोई वो करता ही है, लेकिन चीज के पैसे होते हैं उसके बने हुए पे, उस टाइम उसकी प्रॉपर्टी का क्या रेट चल रहा है उस पे। तो थोड़ी सी वहां वो हो रखी है बात। तो अभी मैं ये तो नहीं कहूंगी वो मेरा घर है, अभी एक घर और देखने जाना है। आज जाना था लेकिन मैं बिजी थी तो मैं जा नहीं पाई। अब शुरू करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन से। जैसे कि इन्होंने पूछा है, दी आप थोड़ा अच्छे से सोच लो क्योंकि आपका घर बहुत अच्छा है, डिस्टेंस का पता नहीं है, बट अपना घर छोड़ने पे दोनों घर मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आएगी। ये बिल्कुल ठीक बोला है इन्होंने कि अब इधर घर को भी हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। तो इसको भी देखना है, उसको भी देखना है, उसको भी बंद नहीं छोड़ सकते, इसको भी नहीं छोड़ सकते। तो दोनों घरों की इसमें दिक्कत आएगी। पता नहीं कैसे मैनेज होगा, कैसे नहीं होगा। और अगला कमेंट है, रश्मि इस मकान का रेट क्या है, रेंट भी क्या है और सेल दोनों का बता देना। तो उन्होंने पूछा है कि भाई कोई है, कौन है? गुड्डू, गुड्डू, ये वाईफाई की है, वाईफाई की है। चलो लंच बॉक्स साफ कर दो अपना भी और भाई का भी। तो मकान के रेंट की बात करें तो हमने यही घर की नहीं, मैं सारे घर की बात कर रही हूँ, इस वाले घर का मुझे ठीक से पता नहीं है कि भाई कितना रेंट उन्होंने विपिन को बोला है या क्या है। क्योंकि रेंट वाली बात हमने उस दिन छोड़ दी थी जिस दिन मैं 2-3 घर देखे थे और दोनों तीनों। अब क्या है देखिए, रेंट का भी मिलने को एक कमरे का घर हम कहीं ले सकते हैं जहां और भी फैमिलीज रह रही हैं और हम वहां रह सकते हैं, लेकिन ऐसे में मैं और मेरे बच्चे नहीं रह पाएंगे क्योंकि हम अपने घर में रह रहे हैं। तो हमें रोक टोक की आदत नहीं है, ना बच्चों को है ना मुझे है। तो हमें चाहिए एक सेपरेट घर। तो इसीलिए जो है रेंट ऊपर जा रहा है। अब सेपरेट घर में क्या है कि पूरा हम ले रहे हैं, नीचे का पोर्शन हो या ऊपर का पोर्शन हो। तो वो अब एक घर जो हमने देखा था, बहुत सुंदर घर था, बहुत अच्छी कॉलोनी में था, वो 10 से 12 हजार बोल रहे थे। 10 हजार में वो मान जाते, लेकिन उन्होंने बोला था देखो भाई कुछ कुछ टाइम बाद जो आपका किराया वो बढ़ेगा 1-2 साल के अंदर, फिर 1-2 साल के बाद फिर ऐसे। तो फिर हमने देखा कि भाई इतना किराया हम देंगे, उससे बढ़िया क्या है कि हम उसमें उस किराए की जगह हम बैंक लोन, विपिन ने मुझे ये बात बोली। फिर मैंने मम्मी से बात की, मेरी मम्मी ने और मुझे इस बारे में समझाया कि देखो एक तो बढ़िया है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी बन जाएगी और जो तुम किराया दोगे वो तुम लोन दे देना। लोन के लिए मैं डरती हूँ कैसे होगा क्या होगा, या तो आपकी कोई एक लगी बंधी नौकरी हो जिससे आपका लोन जाएगा। विपिन की नौकरी है, उसमें भी एक बहुत जल्दी एक ट्विस्ट आने वाला है, वो मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया, ना मैं अभी बताने वाली हूँ, लेकिन हाँ उसमें भी एक बहुत जल्दी एक फरवरी में बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में चेंज होने वाली हैं जैसा हम सोच रहे हैं। भगवान क्या सोच रहे हैं वो हमें नहीं पता। तो विपिन का ज्यादा जो है वो अपने काम का है। अब अपने काम में क्या है ना कि हमें पता नहीं है कि हमारे महीने में 30 हजार आएंगे, 50 हजार आएंगे, 20 हजार आएंगे, कितने आएंगे।
एक लगी बंधी जो तनख्वाह होती है ना, उसमें लोन की टेंशन नहीं होती है। तो लोन की मेरे को इसलिए टेंशन हो रही थी, फिर हम कैसे दे पाएंगे, कैसे नहीं दे पाएंगे, क्या करेंगे। दे देंगे, हम दोनों दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं हम, लेकिन फ्यूचर की सोच के चलनी पड़ती है। फिर मैंने कहा चल यार ठीक है। मैं नहीं मान रही थी लोन पे, मुझे बहुत डर लगता है कर्जा लेने से कि अगर नहीं दे पाए क्या होगा, फिर बैंक वाले आ जाएंगे, घर खाली करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो फिर विपिन ने समझाया ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये तू खामोखा सोच रही है, सब हो जाता है, दुनिया लोन ले रही है, अगर ऐसे होने लगा तो बस। तो फिर ठीक है, वो वाली बात हो गई। और फिर मम्मी से बात की, मम्मी ने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, जब तुम उतारोगे तो क्यों वो होगा, वो उनके साथ होता है जो नहीं देते हैं, तो फिर उनको वो घर छोड़ना ही पड़ता है। मतलब ऐसे ऐसे करके उन्होंने समझाया कि जब तुम दोगे तो हो जाएगा। तो फिर ये रहा कि चलो भाई फिर तो अपना ही घर लेते हैं। तो अब इस घर का जो वो बेच रहे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहे हैं, उन्होंने 32 के करीब बोला है, 32-33। अब आप लोगों को भी मैंने दिखाया ही है ना, उसमें स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, ना ऊपर पानी की टंकी रखी हुई है, ना टॉयलेट सीट वगैरह रखी हुई है, ना टुंटियां लगी हुई हैं शायद, जहां तक मुझे याद है, ना किचन में कोई लकड़ी का काम है, ना कोई अलमारी निकली हुई है, कुछ भी नहीं है। 2 कमरे हैं, 2 ही कमरे हैं, ऊपर कुछ नहीं बना हुआ है, ऐसे ही है जैसा आपने देखा। बाहर भी उन्होंने जो ऊपर छत पे लगाते हैं रेलिंग वेलिंग नहीं है, ईंट और उसका ही बना हुआ है, सीमेंट का। तो फिर इनको वो ज्यादा लग रहा है, ये बोल रहे हैं भाई इतने में मैं नहीं लूंगा। तो फिर उन्होंने थोड़े बहुत कम किए, तो विपिन ने बोला इतने में भी मैं नहीं लूंगा। तो उस घर का अभी हम कह नहीं सकते, अब दूसरा घर जाऊंगी कल देखने, तो अब देखते हैं। तो रेंट का मैंने उनसे कोई पूछा नहीं, क्योंकि जब हमारा मन हो गया कि भाई हमें तो अब अपने घर की तरफ जाना है, तो फिर हम रेंट में ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है कि आपने कहाँ तक स्टडी किया। ये कल वाले उसमें ही था, और ऐसा पहले भी बहुत बार पूछा गया है। देखिए मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने पहले भी बताया है, मैंने सिर्फ 12th किया हुआ है आर्ट साइड से, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। हाँ, इस उम्र तक आकर मैंने ज़िंदगी की बहुत सारी तजुर्बे ले लिए हैं, पढ़ाई कर ली है, बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन वैसे डिग्री वाला मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, ये भी पूछा है कि आप मत जाओ दूसरे घर में, बच्चों के लिए कोई टीचर देख लो जो घर आकर, ये तो बहुत ज़्यादा था कि जो घर आकर पढ़ा दे भाई बच्चों को घर पे आके। तो देखिए बच्चों को घर पे आने के लिए अगर कोई पढ़ाने को राजी होता, हम पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हैं, तो मैं ना ही जाती। अब मिलने को मिल जाए टीचर, लेकिन एक ऐसा टीचर भी होना चाहिए कि हमारे बच्चे के लिए ठीक हुआ है ना। ऐसे ही हम किसी को किसी के भी पास नहीं भेज सकते पढ़ने के लिए, थोड़ा सारी चीजें देखनी पड़ती है। आपका किचन, हाँ ये भी था कि आप अपने इस घर में किचन में काम लगवाने वाले थे, उसका क्या हुआ। देखिए बाथरूम में तो काम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उसमें ऐसी दिक्कत है जो ठीक करवानी पड़ेगी। अगर हम घर ले रहे हैं बाहर, तो हम इस घर में किचन में काम नहीं करवाएंगे, क्योंकि इतने पैसे का नहीं होगा कि इस घर में भी बहुत काम करवाएं। फिर वो घर, आप समझ सकते हैं घर लेना बहुत सारी चीजें बिगड़ जाती हैं, बजट बिगड़ जाता है। तो इस घर में किचन में काम नहीं लगेगा। अगर हमने घर ले लिया फरवरी मार्च तक, तो नहीं होगा। वैसे कोशिश पूरी है, प्रयास पूरे चल रहे हैं। दीदी आपके इस घर की प्राइस क्या है, वही वाले की पूछ रहे होंगे वो शायद, और अगर इसकी पूछ रहे हैं तो इसका मुझे नहीं पता। ये तो हमारे लिए प्राइसलेस है, ये तो हमारे लिए क्या अनमोल है। ये तो हमारे लिए मम्मी पापा का गिफ्ट है, उनका बनाया हुआ है। घर बनाना आज की डेट में यार बहुत, पर हमने बहुत सारी चीजें इसमें कराई हैं। एक सजेशन है, जो आप हाउस रेंट से लेते हो, अच्छा होगा कि ट्यूशन के लिए ऑटो कर लो। ऑटो का तो कम ही होगा, और मुझे डिस्टेंस का नहीं पता, ये भी काफ़ी लोगों ने कहा कि ऑटो लगा दो, आप बच्चे उससे चले जाएंगे। देखिए ऑटो का क्या है, गर्मी में तो फिर भी हो जाएगा, सर्दी में क्या है, 3 बजे बच्चे घर आ रहे हैं, या तो फिर 5 बजे वहां से ट्यूशन पढ़ के ही घर आए, या फिर 3 बजे घर आ रहे हैं और फिर 3:30 या 4 बजे यहाँ से वापस जा रहे हैं और 6 बजे घर आ रहे हैं। उसमें बच्चों का ऐसे रहेगा भागम दौड़। हालांकि मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, मेरे दोनों बच्चों ने साफ मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे अपने इस घर को छोड़ के, हम यहीं रहेंगे, हमें कहीं नहीं जाना। मुझे नहीं रहना, तुम्हारी वजह से तो कर रहे हैं, मुझे नहीं रहना। ये बिल्कुल तैयार नहीं है यहाँ से जाने के लिए। हम इस साल घर ले रहे हैं बाहर, वो तो एक वैसे भी है, बच्चों के एक प्रॉपर्टी बन जाती है
है ना, काम ही आएगी आगे चल के। तो वो तो फाइनल है, हम ले रहे हैं। अब देखते हैं आगे हम वहां जाएंगे नहीं जाएंगे, तो वो बाद का बात है। तो हाँ वही हो गया है। नया घर कहाँ पर लोगे? विकास नगर के हरबटपुर। आप लोग ये 2 ब्रांच है इस स्कूल के, एक हरबटपुर में एक विकास नगर में। अभी जहाँ बच्चे जा रहे हैं वो हरबटपुर में है, और जो घर देखा था वो विकास नगर में। और उनकी जो दूसरी ब्रांच है, जो पहला स्कूल है, वो विकास नगर में, घर से आधा किलोमीटर दूर है लगभग। यही उम्र है इन्वेस्ट करने की, ये भी एक कमेंट था। बाद में नहीं हो पाता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो यही तो मेरी मम्मी ने बोला कि अभी गुड्डू जो है 5-6 साल बाद कॉलेज जाएगी, कि उस टाइम फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पहले तुम उससे कॉलेज में पढ़ाओगे, अगर बच्चा ढंग से पढ़ता है तो देखो फिर ढंग से आपको पैसे भी लगाने पड़ते हैं। और अगर हाँ जैसे वही है, बच्चे को बस डिग्री के लिए वो कर रहे हैं कि हाँ भाई थोड़ा सा उसको आ जाए, पढ़ लिख ले, तो हमने 12वीं करवा दी, फिर ग्रेजुएशन करवा दी। वो अब अगर ठीक से पढ़ते हैं, जैसे आज पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहे, तो आगे जाके जो है पढ़ाई पे पैसा लगेगा फिर। तो मम्मी कहने लगी उस टाइम तुम्हारे पास एक चीज तो हो जाएगी, तुम उसको कुछ करके फिर अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगा सकते हो। कि तुम देख लो अभी जैसे भी कर आके, कि अपने थोड़े खर्चे कम कर देना, अपना थोड़ा सा वो करना, पैसे निकालना, जल्दी से जल्दी कर देना फाइनल ये वो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, हाँ यार बात तो सही है। तो ये एक तरीके से क्या है ना कि बढ़िया है, इस टाइम पे हो जाएगा। तुम आई थिंक ये किसी ने बोला था कि आई थिंक पहले रेंट पे रहना चाहिए आपको, उसके बाद धीरे धीरे घर सर्च करो। फिर वहां पे अगर घर आपको एरिया अच्छा लगे तो खरीद लेना, जो आपको अच्छा लगे। जब वहां पे रहोगे तो पता चलता है एरिया के बारे में, मार्केट वगैरह के बारे में 5-6 महीने में पता चल जाता है। लेकिन निकलेंगे तो अपने घर में ही निकलेंगे। विपिन ने तो पूरा मतलब, अभी भी बात हो रही थी अंकल जी के सामने भी, उनको इस टाइम लगा पड़ा है कि भाई जाएंगे तो फिर अपने घर से अपने घर में ही जाएंगे। ठीक है, मेरे लिए तो बढ़िया है, अच्छा हो रहा है। आपका अच्छा ये तो वही है, तुमने इतना कुछ। हाँ ये ना एक मैडम है, ये जब मैंने देखा है कि कभी भी ये अच्छा कमेंट नहीं करती है, हमेशा मेरे अंदर कमियां निकालती हैं ये, किसी ना किसी को लेकर हो, चाहे वो मेरे पति को लेकर हो, मेरे पति के साथ मुझे कंपेयर करेंगी, तुम ऐसी हो वो कितने अच्छे हैं, या मेरे कोई और देवरानी जेठानी, या मेरी मम्मी, या मेरे बच्चे। मतलब मेरे अंदर ना ये कमियां निकालती हैं। कल मैंने इन्हें ब्लॉक ही कर दिया, तो इन्होंने मेरे को बोला इतना कुछ मिलता है तुम्हें, इतना अच्छा हस्बैंड मिला है, इतना अच्छा घर गाड़ी सब कुछ मिला है, बर्थडे एनिवर्सरी करवा चौथ पे तुम्हें गोल्ड भी दिला देता है, और तुम कमियां ही ढूंढती रहती हो, बकवास करती हो। जिनके हस्बैंड कभी कुछ नहीं दिलाते उनसे पूछो, तुम ताने देती रहती हो। ये मतलब इन्होंने कुछ इस तरीके का लिखा है। मैंने कब मेरे पति को ताना दिया? कभी भी नहीं दिया। तारीफ ही करती हूँ मैं, हर किसी से तारीफ करती हूँ, ऐसा नहीं है यहाँ पे, हर किसी से मैं विपिन की तारीफ करती हूँ, और वो काबिले तारीफ है भी। रही बात कुछ दिलाने की, ज्वेलरी की बात हो रही है, ऐसा मुझे किसी और ने भी बोला था जब करवा चौथ के टाइम पे, कि तुम कितनी ज्वेलरी खरीदती हो, ये वो फलाना ढिमका। तो ये जो ज्वेलरी भी खरीदना होता है ना, ये एक तरीके से आपकी सेविंग्स हो रही होती हैं, ये सेविंग्स होती हैं, ये आगे चल के आपके बच्चों की काम आती हैं। कितना महंगा हो रहा है गोल्ड, बच्चों की शादी होगी, अब चाहे आप कितना भी पढ़ा लिखा लो, थोड़ा बहुत तो गोल्ड भी चाहिए होता है शादी पे, है ना, देना तो होता ही है, बहू को भी देना है और दामाद को भी देना है, बेटी को भी देना है। तो फिर एकदम से कोई ऐसा है भी नहीं कि चलो, पहली बात तो कोई हो भी, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, तो भाई सारा कुछ देखना भी है, करना भी है, और फिर उस टाइम तो इसीलिए मेरे को लगता है कि थोड़ा थोड़ा अगर आप लेते रहो, शुरू से मैं लेती आ रही हूँ, जब से शादी हुई है, कभी चेन कभी कुछ, और सब मैं पहनती नहीं हूँ, सब लॉकर में रखा रहता है, कभी होता ही नहीं। बल्कि बोला भी था किसी ने, रश्मि तुम इतना खरीदते हो, पहनती तुम कुछ हो नहीं, कानों तक में नहीं पहनती हो, जबकि तुम्हारे पास है। वही है, मेरे को शौक पहनने का नहीं है, ये सिर्फ मैं बच्चों के लिए इकट्ठा कर रही हूँ, लॉकर में पड़ा रहता है, रखा है। गोल्ड लोन भी मैं लेती हूँ, गोल्ड के ऊपर लोन जो लेते हैं, घर में पड़ा है सोना फिर काहे का रोना, इस तरह का ऐड सुना होगा वो वाला। तो मैं बच्चों के लिए ही कर रही हूँ, ये भी नाम मेरा हो रहा है, बस बच्चों का है वो सब कुछ, चाहे वो मेरी बहू का हो, चाहे मेरे दामाद का हो, चाहे मेरी बेटी का हो, तो इनके काम आ जाएगा आगे चल के। उस टाइम हमें ज्यादा इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, चीजें नहीं करनी पड़ेगी, तो ये इसलिए है। एक चीज और, सबने यही बोला कि भाई घर मत छोड़ो, घर मत छोड़ो। दूसरा, एक किसी ने पूछा कि इस वाले घर का तुम क्या करोगे, ये वाला घर तुम बेच रहे हो फिर वो वाला घर खरीद रहे हो, या ये तुम्हारा किराए का घर है। तो जिनको ये लगता है कि किराए का घर है, किराए का घर नहीं है, वैसे किराए का ही है।
हम चले जाएंगे एक दिन। मम्मी पापा कितने अच्छे से, मतलब अपने मम्मी ने ये घर बनवाया था अपने मन से। मम्मी ज़्यादा दिन रह भी नहीं पाई, तो किराए का ही है, शरीर भी किराए का ही है, पर हाँ वैसे अपना है, वैसे वाला अपना ही है घर। और इस घर को बेचेंगे तब वो घर लेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कि हम इस घर को बेच के वो घर ले रहे हैं, नहीं, ये तो कोई समझदारी नहीं हुई। और सभी को मेरा ये घर इतना पसंद है, इतना पसंद है कि कमेंट से पता चल रहा था कि रश्मि तुम्हारा घर हमें बहुत अच्छा लगता है और तुमने कितनी मेहनत से इस घर को वो करा है, सजाया है, हमने देखा है इस घर में बहुत सारे बदलाव। तो हाँ जी, इस घर को मैंने बहुत, मैं बता नहीं सकती इस घर के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया हुआ है। बहुत चीजें की हुई है मैंने, छोटी से छोटी। कुछ चीजें तो ऐसी की हुई है ना मैंने, जो मैंने अपनी सेविंग से की हुई है। तो चलिए, सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों कनेक्शन हो गया। अभी शाम को डब्बा लगेगा। आज हमारे घर में वाईफाई का कनेक्शन हुआ है। अभी चल रही, रुक जा। तो चलिए, गुड्डू का आपने देखा ना, गुड्डू का मन नहीं हो रहा है। तन्मय तो फिर भी मान गया था, मम्मी कभी कभी इतना सुंदर कर रखा है। मैं भी जा रही हूँ। तो मैं, मासी आई हुई है ना उधर है वो भाभी की तरफ, तो वहीं जाती हूँ मैं भी। उस टाइम वो लोग खाना वाना खा रहे थे तो मैं नहीं गई, मैंने कहा मैं बाद में जाऊंगी जब वो लोग खाना वाना कर लेंगे। तो चलो जी, बाय बाय, फिर मिलते हैं।